से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे और अब बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव से जुड़ा जो मामला है, उस मामले में चुनाव में मतपत्रों की पुनर्मतगणना करने की जो मांग रखी गई थी, चुनाव आयोग के पक्षकार नहीं बनने का प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट से खारिज हो गया है। एचसी ने निर्वाचन अधिकारियों को पक्षकारा बनाए जाने के आदेश दिए हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें चुनाव के मतपत्रों की पुनर्मतगणना को लेकर मांग रखी गई थी और इस मामले में यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के पक्षकार नहीं बनने का जो प्रार्थना पत्र है वो हाईकोर्ट से खारिज हो गया है। एचसी ने निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। विवेक, लोकसभा चुनावों का जब परिणाम आया था उस वक्त भी ये काफी मामला चर्चाओं में रहा था। एक बार फिर कोर्ट के इस आदेश के बाद ये वापस चर्चा में आ गया है, क्योंकि जो अधिकारी थे चुनाव आयोग के, उनको पक्षकार बनाए रखने का जो मामला है उस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको पक्षकार बनाया जाएगा। क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव में कुछ ही अंतरों से जो है चुनाव जीता गया था और इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा थे, उन्होंने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी और पुनर्मतगणना की जो है मांग की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान आज जस्टिस विनोद भारवानी की कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि तथ्य जो सही यही तथ्य जो है वो चुनाव याचिका का मुख्य विवाद है। विवादित तथ्यों के निस्तारण के लिए जो निर्वाचन अधिकारी है वो आवश्यक उचित पक्षकार नहीं है। इन विरोधाभासी आंकड़ों का जो स्पष्टीकरण है वो भी निर्वाचन अधिकारियों से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे में उन्हें मामले से हटाना उचित नहीं है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग के पक्षकार नहीं बनने का जो प्रार्थना पत्र था उसको खारिज कर दिया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग जो है वो पक्षकार इसमें बनेगा। तो अब ये माना जा सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनका पक्ष जो है वो हाईकोर्ट जानेगा और उसके बाद इस जो याचिका है इसको जो है तय किया जाएगा कि क्या पुनर्मतगणना कराई जाएगी या चुनाव आयोग के जो तमाम तथ्य इसमें दिए जाएंगे उनसे कोर्ट सहमत नजर आए। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में निर्वाचन अधिकारी चूंकि महत्वपूर्ण एक पक्ष होता है, कोई भी चुनाव से रिलेटेड जब काम होता है, चाहे मतदान की बात करें या फिर गणना की बात करें या फिर मतगणना के साथ पुनर्मतगणना की बात करें, इन सभी में वो महत्वपूर्ण पक्ष होता है। यही बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी और ये कहा गया था कि उनको पक्षकार इसी वजह से रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुनर्मतगणना की बात होती है तो और जो पहले मतगणना हुई है उन सभी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग निर्वाचन अधिकारियों को पक्षकार बनाए जाने के बाद अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा और उसके बाद सबकी नज़र रहेगी कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपनी तरफ से क्या फैसला सुनाता है।